दोस्तों वेलकम है साडे यूट्यूब चैनल विच। दोस्तों हम आपके लिए तकनीकी ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ वोल्टेज कितनी है। दोस्तों ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ वोल्टेज 765 kV है। जो इससे छोटी है वो 440 और 220 और 60 kV ये अपनी वोल्टेज होती हैं। जो सबसे हाई वोल्टेज है वो अपनी 765 kV है। ये लाइन पंजाब से भी होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 2, एक एम्पेयर करंट किस दे बराबर होता है। एक एम्पेयर करंट 628 गुणा डिग्री 628 मल्टीप्लाई 10 पावर 16 इलैक्ट्रॉन्स दे बराबर होता है। प्रश्न नंबर 3, रजिस्टेंस नूं किस विच मापिया जाता है। दोस्तों रजिस्टेंस नूं ओम विच मापिया जाता है। घरां दी वायरिंग किस विच होंदी है। दोस्तों घरां दी वायरिंग पैरेलल विच होंदी है। पैरेलल क्या होता है सर, आपको बता देते हैं। जो पैरेलल होती है, पैरेलल हमेशा दो तार हर एक जो होता है, हर एक मीन्स जो भी आपका उपकरण लगा है उसके अंदर अर्थ और न्यूट्रल दोनों चले जाएंगी। क्या होता है, सीरीज होती है हम सीरीज आपको बता देंगे। सीरीज को हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे भी सीरीज कैसे होती है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, सजावटी लड़ी दी वायरिंग जो वायरिंग सजावटी लड़ी होती है जो अपने खुशी के मौके पर वरती जाती है किस विच होंदी है। दोस्तों सजावटी लड़ी दी वायरिंग हमेशा सीरीज विच होंदी है। सीरीज की होंदी है दोस्तों। सीरीज जिमें आ होगी, एक ये होगी, ये बल्ब हो गया आपके। हमेशा लड़ी ऐसे होती है जो सीरीज होती है। दोस्तों की होंदा है जिहड़ा करंट इस बल्ब के विच वग गया, ये तो अगे अगे जाना है, ये तो अगे जाना है, यह होंदी है सीरीज। जेकर इन्हां विचों आ बल्ब थोड़ा फ्यूज हो गया मीनज डैड हो गया तो अगे जिन्नी भी सारी लड़ी है ये कम करना छड्ड दूगी, क्योंकि इस बल्ब के राही अगे करंट जाना है। जे इत्थे तुसी मतलब थोड़ी तार जिहड़ी खराब हो गई, इन्हें अगे की होना सप्लाई नहीं करनी। तो तुसी देखिया होना एक दो बल्ब खराब होने नाल लड़ी पूरी लड़ी भी खराब हो जाती है। पैरल च की होंदा है, मतलब आ दोनों तारां इत्थे लगी हुई ने बल्ब दे विच। जेकर आ बल्ब खराब हो गया कोई चक्कर नहीं हैगा, क्योंकि आ जिहड़ियां तारां अगे भी गई हुई ने करंट सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर जा रहा है। तो आ कल्ला खराब होने नाल आ बाकी बल्ब थोड़े जगते रहणगे। आ सीरीज ते पैरल विच फर्क हुंदा है। क्वेश्चन नंबर 6, पावर पता करने के लिए फार्मूला की है। दोस्तों जो पावर होती है आहो पावर होती है, जो आपकी पावर पता करने के लिए वोल्टेज और करंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका मल्टीप्लाई निकल के आएगा वो आपके पावर के बराबर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक BHP हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। दोस्तों जो हार्स पावर होती है, जैसे आपके खेतों में ट्यूबवेल होती है वो हमेशा BHP में होती है। जैसे 20 BHP 25 BHP, तो उसका जो किलोवाट के अकॉर्डिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसको किलोवाट के लिए देखने के लिए इसको 1000 से भी डिवाइड कर देंगे। अगर किलोवाट में देखेंगे तो 0.746 आएगा, और वैसे आपका आंसर वाट में लिख देते हैं
746 वाट के बराबर होती है एक हार्स पावर। क्वेश्चन नंबर 8, डीसी करंट की हुंदा है। उत्तर देखते हैं, वो करंट जो सिर्फ एक समान बिना दिशा बदले चलता है। दोस्तों जैसे ये करंट है, ये सीधा जा रहा है आपका, तो ये क्या है, ये आपका डीसी करंट है दोस्तों। ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੇਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੇਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 9, एसी करंट की होता है। दोस्तों एसी करंट क्या होता है, ऐसे होता है एसी करंट, जो करंट बराबर समय से अपनी दिशा बदल के चलता है उसको एसी करंट बोलते हैं। दोस्तों साढ़े घर विच हमेशा एसी करंट ही दी सप्लाई साढ़े घरे आती है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीक्वेंसी एसी या डीसी विचों किस विच होती है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी आपकी। फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको डीसी के अंदर कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, वो आपको हमेशा एसी के अंदर ही मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता भी देता हूँ, जो ये यहाँ से ये सर्कल पूरा किया है, तो ये सर्कल पूरा होने को ही फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। डीसी के अंदर क्या होता है, डीसी के अंदर करंट हमेशा सीधा चलता है, जिसके अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी नहीं बनती, तो इसके लिए हमेशा फ्रिक्वेंसी होती है जो आपकी एसी के अंदर बनेगी। एसी आपका राइट आंसर होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत विच एसी फ्रिक्वेंसी कितनी है। दोस्तों जो भारत के अंदर अपनी एसी फ्रिक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज के बराबर होती है, जो 50, इसको पंजाबी में 50 साइकिल, ठीक है, सेकंड बोल सकते हैं। जो पूरे भारत के अंदर जो फ्रिक्वेंसी की मात्रा है वो 50 हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रिक्वेंसी हुंदी की है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है। फ्रिक्वेंसी ये जो सर्कल पूरा हुआ है, जो ये सर्कल पूरा हुआ है दोस्तों, इसी सर्कल को पूरा होने के लिए जो पूरा हुआ है, पूरा मतलब इस देखो एक बार आंसर देख लेते हैं। कोई एसी करंट सैकंड विच 1 सैकंड में जिन्ने अजीहे चक्कर पूरा करता उसनूं फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जो आपका जो एसी करंट चलता है यहाँ से यहाँ, इसने 1 सेकंड में जो चक्कर पूरा किया है वो क्या होता है, इसका फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, जो भारत के अंदर 50 हर्ट्ज में मापी जाती है। प्रश्न नंबर 13, पंजाब राज बिजली बोर्ड विच पावर फैक्टर की घट्टो घट्ट सीमा कितनी रखी गई है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंजाब राज बिजली बोर्ड के अंदर जो पावर फैक्टर की सीमा रखी गई है वो आपकी दोस्तों 0.9 रखी गई है, हमें याद रखने योग्य प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, पावर फैक्टर की होता है। दोस्तों जो आपका पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर फैक्टर जो आपका पावर फैक्टर KW और KVA जो इनकी रेशो होती है, इसी को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। जो रेशो निकलती है वो उसको पावर फैक्टर निकलता है हमेशा। अगर किसी भी चीज़ की अपने आपको पावर फैक्टर निकालना है तो उसका KWH और KVA, ठीक है, दोनों की रेशो को जो निकलेगा वो आपका पावर फैक्टर निकलेगा। प्रश्न नंबर 15, पावर फैक्टर विच बनने वाले कोण
ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਦੋਸਤੋ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਕੋਸਿਨ ਕੋਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ उपकरण बिजली ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦਾ है। ठीक है दोस्तों, आपने जो देखा होगा ऐसा होता है, मतलब जो सेल होता है, दो तारें होती हैं इसको, जो पखे के अंदर मोटर के अंदर लगा होता है। इसका क्या क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी सी बिजली जो आपके अंदर स्टोर रखते हैं। जब भी किसी उपकरण को चलने के लिए थोड़े से धक्का या बल की ज़रूरत होती है, तो ये कंडेंसर ही उसको बल या फोर्स करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो उपकरण अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। पता लग गया सर? प्रश्न नंबर 17 एक माइक्रो फैराड कितना होता है? दोस्तों माइक्रो फैराड हमेशा जो आपका कंडेंसर होता है उसकी जो पावर होती है, मीन जो उसको लिखा होता है पावर फैक्टर, पावर लिखी होती है, उसी को माइक्रो फैराड बोलते हैं। तो क्या है, इसने पूछा है एक माइक्रो फैराड किसने बोलता है? एक माइक्रो फैराड 1 बटा आपका 10 लाख, जिसका अगर इसको देखेंगे 10 की पावर 6 फ्राइडे कर देते हैं, तो ये आपका एक माइक्रो फैराड का की मात्रा बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 230 वोल्ट वाले उपकरण किस फेज की सप्लाई चलते हैं? दोस्तों आपने आपके जो भी घरों में उपकरण है, टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, और छोटे मोटे जो भी उपकरण है वो क्या होते हैं, वो 230 वोल्ट की सप्लाई वाले होते हैं। दोस्तों अपने घरों में जो सप्लाई आती है वो क्या होती है, हमेशा ज़्यादातर सिंगल फेस ही होती है। तो 230 वोल्ट वाले उपकरण को चलने के लिए सिंगल फेस सप्लाई की ही ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 19 बिजली बोर्ड ਵਿੱਚ PTW ਦਾ अर्थ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PT ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ है परमिट टू वर्क। दोस्तों जब भी आप कोई भी काम करते हो, अगर इस पोल आपकी ये जो लाइन है, इस लाइन पे आपको कोई भी काम करने के लिए, ठीक है दोस्तों, जो ग्रिड होता है, ग्रिड में से आपको एक परमिट मिलता है, आपको मंजूरी मिलती है काम करने के लिए। तो जो मंजूरी के लिए जो आपका वहाँ से फार्म ला लो, जो भी आपका पेपर है, वो जो आपका जेई या फिर आपका सीनियर लाइनमैन आपको भर कर देगा, तो उसी को ही परमिट बोलते हैं। परमिट आपकी जो सबसे बिजली बोर्ड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। परमिट के बिना कोई भी काम करना आपको बहुत ही नुकसानदायक है। तो जब भी आप बिजली बोर्ड के अंदर आएँ, अगर कोई भी आपको काम करना है तो हमेशा परमिट ही लेकर काम करें, ताकि आपकी मतलब जानी माल नुकसान ना हो। थैंक यू दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 पीसीसी पोल कितने प्रकार के होंगे? दोस्तों जो आपके घरों तक जो सप्लाई आई हुई है, आपको देखने होंगे कि वो पोलों के द्वारा आई हुई है। तो बिजली बोर्ड के अंदर जो पोल है ये कितने प्रकार के हैं? बिजली बोर्ड के अंदर ये पोल आपके 3 प्रकार के हैं। एक ये आपका 8 मीटर का, ये 9 मीटर और ये 11 मीटर। ये 3 प्रकार के पोल हैं जो लंबाई के अकॉर्डिंग है। दोस्तों वैसे तो ये बहुत तरह के पोल होते हैं, जैसे एच पोल, वुडन पोल, रेल पोल, ये आपके आगे हम आपके जो भी टॉपिक आएगा उसके अंदर आपको करा देंगे। तो वैसे आपकी जो लंबाई के अकॉर्डिंग ये आपके 3 पोल हैं, 8 मीटर, 9 मीटर और 11 मीटर। प्रश्न नंबर 21 ACSR कंडक्टर। दोस्तों जो पोलों के ऊपर जो सिल्वर या एल्युमिनियम, ठीक है, की जो तारें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ACR एक आपका एक कंडक्टर का जो नाम है, ये भी कंडक्टर भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसकी क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। प्रश्न नंबर 22 कंडक्टर के साइज कितने प्रकार के होंगे? दोस्तों जो आपके मैंने आपको अभी भी बताया है, जो लाइनों के ऊपर होते हैं, जो सिल्वर या तार होती है, वो कंडक्टर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके
साइज होते हैं। बिजली बोर्ड के अंदर पहले अलग साइज थे, जो अब अलग साइज है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ कंडक्टर साइज हुई है, थोड़ा सा तब्दील हुआ है। तो हम देखते हैं कौन से हैं दोस्तों। जो कंडक्टर के साइज हैं वो 5 प्रकार के हैं: 13 mm, 20 mm, 30 mm, 48 mm, 65 mm। ये आपके 5 प्रकार के कंडक्टर हैं। प्रश्न नंबर 23, बिजली बोर्ड विच कंडक्टर दे नाम की हैं। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, ये कंडक्टर हैं जो, इनके हर एक के अलग अलग नाम हैं। तो इसको जो 13 mm को बोलते हैं स्क्रूएल कंडक्टर, 20 mm को बोलते हैं व्हीसल कंडक्टर, 30 mm को बोलते हैं रैबिट कंडक्टर, 48 को बोलते हैं रैकून और 65 को बोलते हैं डॉग। दोस्तों ये आपके जो भी हैं ये ओल्ड साइज हैं जो बिजली बोर्ड के अंदर पहले हुआ करते थे। बिजली बोर्ड विच नवे कंडक्टर के साइज किहड़े हैं। दोस्तों जो अब बिजली बोर्ड के अंदर नवे साइज हैं, जो पहले 13 का था वो आज बिजली बोर्ड के अंदर 20 mm का हो गया है। जो 20 mm का था वो 30 mm का, और जो 30 mm था वो 50, और जो 48 था वो 80 कर दिया गया, और 65 है जो 100 कर दिया गया। ये आपके न्यू न्यू साइज बिजली बोर्ड के अंदर अब कंडक्टर में चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, बिजली बोर्ड के अनुसार करंट कैपेसिटी कंडक्टर की कितनी होती है। दोस्तों जो बिजली बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपके कंडक्टर हैं उनको करंट कैपेसिटी कितनी होती है। 13 mm जो स्क्रू होता है कंडक्टर होता है उसकी 70 एम्पेयर कैपेसिटी होती है। जो 20 mm है वो उसकी 100 एम्पेयर, जो 30 mm है उसकी 148 एम्पेयर, जो 48 mm उसकी 197, और जो 65 है डॉग बोलते हैं जिसको, उसकी 200 एम्पेयर कैपेसिटी होती है। प्रश्न नंबर 26, सुपर कंडक्टर किसनों कहते हैं। सुपर कंडक्टर मीनज बेस्ट। ਜਿਹੜੇ कंडक्टर की रजिस्टेंस 0 ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ सुपर कंडक्टर कहते हैं। कहने का मतलब जिसके विच कोई भी रोधकता ना होवे वो क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफार्मर विच फ्यूज। दोस्तों ट्रांसफार्मर विच फ्यूज कितने प्रकार के होंगे हैं, कितने एम्पेयर के होंगे हैं, सॉरी दोस्तों। जो ट्रांसफार्मर फ्यूज होते हैं उनका साइज होता है जैसे 25 kVA। 25 kVA में हमेशा 1.31 एम्पेयर का जो आपका फ्यूज लगेगा। 50 kVA में आपका 2.62 एम्पेयर लगेगा। 63 kVA में आपका जो 3.30 एम्पेयर लगेगा। 100 kVA में आपका जो 5.25 लगेगा, और 200 के अंदर आपका जो 10.5 एम्पेयर, और 300 के में 15.75। दोस्तों इसका ना आपको एक मैं हिंट देता हूँ, वैसे परफेक्ट तो नहीं निकलेगा पर फिर भी अगर किसी भी ट्रांसफार्म का मीन्स किसी भी ट्रांसफार्म का आपको फ्यूज का साइज पता लगाना है तो उसको 20 के साथ आप डिवाइड कर दो। तो क्या होता है, जो आपका पहले की संख्या आएगी मीन्स जो आपकी पहले की संख्या आएगी वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग आपका जो साइज होगा। साइज तो आपको याद करने होंगे दोस्तों। जैसे हम इसके अंदर 300 तक तो हमने दिया हुआ है। जैसे दोस्तों हम आपको 500 का ट्रांसफार्मर के जैसे 500 का साइज है, इसको हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे। क्या करें 20 से, तो क्या हो गया 0 के 0 से, तो देखो यहाँ कितना आया 25 आया है। तो दोस्तों जो भी आपका 500 का ट्रांसफार्मर है उसके लिए जो 25 का साइज का एम्पेयर 25 साइज एम्पेयर का जो फ्यूज है वो आपको करेक्ट रहेगा। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने में बहुत ही हेल्पफुल मिलेंगे। प्रश्न नंबर 28, अर्थ करने ਲਈ तार ਦਾ सही साइज। दोस्तों जब भी आप काम करते हैं लाइन के अंदर
तो आपको क्या होता है, इधर भी अर्थ करना होता है, इधर भी अर्थ करना होता है, जिसके साथ आपकी जो जान है वो आपकी सेफ हो सके और आप काम अच्छी तरीके से कर सकें। इसके लिए जो अर्थ करने के लिए तारें होती हैं उसका साइज़ मीन्स, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप कॉपर की तार जो इधर उधर बढ़ते रहे हैं तो उसका साइज़ के लिए आपको 20 mm की ज़रूरत है। अगर आप ये अर्थ करने के लिए एल्यूमिनियम की तार बरत रहे हैं तो आप 50 mm से आपका जो भी तार होगी वो आपको सेफ रखेगी। प्रश्न नंबर 29, बिजली बोर्ड PSEB तो PSB स्विच कद होया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका बिजली बोर्ड है पहले PSEB पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था, जो आज पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में तब्दील हो गया है। दोस्तों ये 16 अप्रैल 2010 के अंदर तब्दील हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफार्मर दी अंदरली कोर दी मोटाई। दोस्तों जो आपके ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होती हैं, क्या आपने कभी देखना, कभी जो अंदर उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पतली पतली कोरे होती हैं, उस कोर की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? उस कोर की मोटाई 0.35 mm होती है। थैंक यू दोस्तों, ये थे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हम आपके आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।